हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल इंटरव्यू में स्वागत है साथियों। आप लोग देख सकते हैं किसका है, तो आपका सेट है जो एसएसटी का है। किसका है? एसएसटी का है। पेपर 2 के लिए है सामाजिक अध्ययन है साथियों, हिंदी नहीं है आपका, ये सामाजिक अध्ययन है साथियों। जो भी भाई बहन अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग बिना टाइम गुजारे हुए क्वेश्चन को चलते साथियों। पेपर 2 के लिए है, एसएसटी है, सामाजिक अध्ययन है साथियों। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग आपका क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप लोग। चलिए आप लोग देख सकते हैं, बोला गया है ग्रामीण स्कूल में पंचायत राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम पर परिचर्चा करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भनात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकता है साथियों? तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 सही हो जाएगा। कक्षा में अपने अनुभवों को समझ करती एवं सरपंच साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। कक्षा में नियमित मौखिक संकेत देने वाले विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहना साथियों। सही बात है, आपका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है साथियों। आपका स्टेटमेंट से रिलेटिव सवाल आ गया है। विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर आवागमन और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को बनाएंगे साथियों? तो आप सबसे बेस्ट आपका तरीका हो सकता है इसमें, तो डी में बोला गया है बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करें जो यह कार्य कर रहा है। सही बात है साथियों। उसके बाद वृत्त चित्र एवं पर्दे पर दिखाना और उस पर परिचर्चा करवाना साथियों, ये भी आपका पॉजिटिव है साथियों, इसलिए आपका 4 सही हो जाएगा, सी और डी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो स्थानीय नेताओं को प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए साथियों। स्थानीय मैंने जो प्रोजेक्ट में चल रहा है उसी के बारे में बोला गया था साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है निम्न में से कौन सा तरीका कक्षा के क्षमताओं को बढ़ाने एवं प्रोत्साहन ए और समावेशन माहौल स्थापित करना, बी अधिगम शैली और अक्षमताओं को समायोजन करने पर बल देता है साथियों? तो आपका दोनों सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा साथियों। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से किस पर चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त है? तो आप लोग देख सकते हैं आपका ए बी सी तीनों हो जाएगा। सरकारी अस्पतालों का एक दृश्य, सही बात है साथियों। उसके बाद बी में है एक माहौल के साफ सफाई की स्थानीय, ये भी सही है साथियों स्थिति, ये भी सही है। अपौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र, आपका तीनों सही हो जाएगा साथियों। भूगोल के एक ऐसी विद्यालय यानी विद्या विशेष जो मनुष्य और उनके वातावरण के बीच संवाद का अध्ययन करता है, तो कौन सा अध्ययन करता है साथियों? तो आपका दोनों सही हो जाएगा। दोनों का मतलब यही है कि आपका कथन ए में बोला गया है, कथन ए में बोला गया है लैंगिक भेदभाव पूर्ण होना चाहिए साथियों। सही बात है। निम्नलिखित दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन ए में बोला गया है सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। उसके बाद कथन बी में बोला गया है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों के विवेचनात्मक नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होता है साथियों, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहे। सही बात है साथियों, आपका दोनों सही हो जाएगा, ए भी सही है कथन और कथन बी भी सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बोला गया है यह यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं साथियों? तो कौन सा निर्णय हम स्वयं ले सकते हैं? तो सबसे पहले हम निर्णय स्वयं ले सकते हैं दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, यही एगो ले सकते हैं स्वयं। इसके अलावा कोई भी निर्णय अपने मन से नहीं ले सकते हैं साथियों। छात्र में लैंगिक और व्यावसायिक आधारित रूढ़िवादी को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है साथियों? तो पुरुष भरतनाट्यम नृत्य कर रहा है, आपका यही सर्वाधिक उपयुक्त होगा क्योंकि लैंगिक रूढ़िवादी है साथियों।
निम्नलिखित में से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आपका हो जाएगा कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय में बच्चे में प्रवेश को बढ़ाने और उन्हें बनाए रखने के लिए, और उसके बाद सी में बोला गया बच्चे में भूख की समस्या कम करें और उसे पढ़ाने में एकाग्रता बढ़ाएं साथियों। उसके बाद बच्चे के व्यक्तिगत कुपोषण के स्तर को कम करना साथियों। आपका ACD सही हो जाएगा साथियों। कथन ए और कथन बी को पढ़ना है और ध्यान से आंसर देना है साथियों। कथन ए में बोला गया है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय की कक्षा में संस्थाओं को प्रतिक्रियाओं पर क्रियात्मक वृत्तांत व्यक्तित्व अध्ययन पर बच्चे के अनुभव पर आधारित अभ्यासों को जोड़ते हुए चर्चा कीजिए। उसके बाद बी में बोला गया है बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सर्वोत्तम सीखते हैं साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद इसका व्याख्या भी सही है साथियों। निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, उसका चयन कीजिए और समालोचनात्मक चिंतन के विषय के लिए वृत्तांत अवसर उपलब्ध कराएं साथियों। तो आपका फर्स्ट में बोला गया है कि आपका केवल बी सही हो जाएगा आंसर साथियों। देखते हैं बी में क्या बोला गया है। नमक आंदोलन उपनिवेशन के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावीकरण प्रतिक्रिया था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। सही बात है साथियों। आपका समालोचनात्मक चिंतन के समझ में आपका यही आंसर बता रहा है, इसके अलावा नहीं हो सकता है साथियों। दिल्ली में पढ़ने वाली एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सहारा मरुस्थल में रहने वाले लोगों के जीवन को जानने के लिए निर्देश देना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपने विद्यार्थियों को देना चाहिए साथियों? तो आपका वहाँ का जो रहेगा उसके संदर्भ में आपका ए सही हो जाएगा। द्विवृत्तीय आंकड़े पर आधारित प्रेरणा करना चाहिए साथियों। उसके बाद सहारा मरुस्थल पर एक चलचित्र दिखाना चाहिए साथियों। इससे पॉजिटिव सवाल नहीं हो सकता साथियों, इसलिए आपका ए और सी सही है, बी आपका गलत है साथियों। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका छात्राओं को बंगाल दुर्भिक्ष यानी अकाल पर लघु निबंध लिखने के लिए कहती है। कार्य पूर्ति उपरांत वे उन्हें दिए गए पैमाने से अपने निबंध की तुलना और सत्यापन करने के लिए कहती है। वह किस आकलन विधि का प्रयोग कर रही है साथियों? तो 100 मापन क्या साथियों? 100 मापन आकलन का प्रयोग कर रही है साथियों। राइन घाटी और वेस पर्वत उदाहरण है साथियों। तो आपका भ्रंशोत पर्वत किसका है साथियों? तो भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है साथियों। तवारीख के संबंध में पढ़ते हैं साथियों। चलिए तवारीख दिए गए ए और बी को पढ़िए और ध्यान से हमको इसको आंसर निकालना साथियों। आपका तवारीख के बारे में है। तवारीख लोग गांव में, आपका गलत हो गया सबसे पहले नंबर, क्योंकि तवारीख लोग शहर में रहते थे साथियों। यहाँ गांव दे दिया इसलिए गलत हो गया। आपका बी सही है। बी में बोला गया है उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखते थे। सही बात है। और इन लेखकों ने शासकों की सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। आपका बी भी सही है साथियों, इसलिए आपका सी यानी ए और सी सही है और बी और सी सही है और ए आपका गलत है साथियों, इसलिए आपका आंसर 4 सही हो जाएगा साथियों। औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में अनुबंधित मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में ले गया था साथियों? तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा। ए नंबर में बोला गया है त्रिनिदाद। क्या साथियों? त्रिनिदाद देश में ले गया था साथियों। क्षुद्र ग्रह किन ग्रह की कक्ष के बीच रहता है साथियों? क्षुद्र ग्रह जो है आपका मंगल और बृहस्पति। क्या है साथियों? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह अपना चक्कर लगाते रहता है साथियों। सही युग का चयन करना है हमको। सबसे पहले मिलान करना है यानी कौन सा जोड़ा सही है उसी के बारे में साथियों बोला गया है। शीतोष्ण सदाबहार वन आपका दृढ़ काष्ठ वृक्ष आपका गलत हो गया ये नंबर। आपका भी बोला गया शंकुधारी वन आपका मृदु काष्ठ वृक्ष आपका सही हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ये भी आपका गलत है, सिर्फ आपका बी सही है। शंकुधारी वन आपका जो है मृदु काष्ठ वृक्ष यानी कि रेगिस्तान में उगता है साथियों, ये आपका बी सही है। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है साथियों?
जनसंख्या पिरामिड के बारे में हम लोग चलिए आंसर देखते हैं। आंसर में आपका ए और बी सही है। ए बी में क्या बोला गया है, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित होते हैं, जैसे 5 से 9, 10 से 14 इत्यादि। सही बात है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के पुरुष और स्त्री विभाजन होते हैं साथियों। आपका बी भी सही है साथियों। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं है साथियों। आपका विधान परिषद सम्मिलित नहीं है, बाकी बात राष्ट्रपति होता है और लोकसभा भी होता है और आपका राज्यसभा भी होता है साथियों। ये तीनों मिलकर संसद बनता है, लेकिन विधान परिषद का इसमें कोई भूमिका नहीं होता साथियों। एक गरीब आदिवासी परिवार में 27 वर्षीय लक्ष्मी ने बदलाव की शुरुआत की। वह उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर है। उसने कई कठिनाइयों को पार किया और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल करने के लिए मेहनत की। उसने पॉलिटेक्निक और मोटरसाइकिल सवारी की और इंजन ड्राइवर बनने की फैसला लिए। वह निश्चित रूप से रूढ़िवादी को तोड़ा, क्या कहते हैं, रूढ़िवादियों को तोड़ रहा है साथियों। बच्चे को स्कूल में पके हुए भोजन उपलब्ध कराने का उद्देश्य किस राज्य में सर्वप्रथम हुआ था, तो आपका तमिलनाडु में होता था। इसी को बोला जाता है मिड डे मील योजना। कहते हैं मिड डे मील योजना, इसी को बोला जाता है। इसका लक्ष्य जो था साथियों आपका 0.2 यानी 2 था साथियों, 0.2 था साथियों इसका लक्ष्य। कक्षा में विभिन्न असमानताओं के संदर्भ में चर्चा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु पर आपका मुख्य बल है साथियों। आपका मुख्य बल हो जाएगा छात्र को समझना कि असमानता प्रतिक्रिया के रूप में सामाजिक होती है। सही बात है साथियों। उसके बाद इस बात पर जोर देने की लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान कैसे करते हैं। वह सही हो साथियों। आपका ए भी सही है और सी भी सही है साथियों। चलिए साथियों, आपका नेक्स्ट बोला गया है इतिहास की कक्षा में इनमें से कौन सी गतिविधियों में आलोचनात्मक कौशल बढ़ाने की सर्वाधिक संभव है साथियों। तो कौन सा हो जाएगा सर्वाधिक संभव। आपका 3 में बोला गया है स्रोत की व्याख्या करें। सही बात है। उसके बाद सी में बोला गया है घटना और कर्म घटना मतलब घटना कर्म देखें। उसके बाद आपका ई में बोला गया साथियों तथ्य तथा मतों को अलग करना साथियों। सही बात है साथियों। चलिए साथियों, आपका आंसर थोड़ा नंबर सही हो जाएगा, नहीं सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल कर चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है। सामाजिक विज्ञान की एक अध्यापिका अपने छात्राओं को शहर की समस्याओं के विषय में समाचार पत्रों में लेख और पत्रिकाओं से संग्रह करने के लिए कहती है। इसके उपरांत वे इस विषय पर सूचना के आधार पर छात्राओं को उनके विचार प्रस्तुत करती है और चर्चा करती है। अध्यापक ने कौन सा शिक्षण शास्त्र विधि का प्रयोग किया था, तो आप लोग जानते हैं पूछताछ विधि का प्रयोग किया था साथियों। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में कौन सा सही है साथियों। तो इसका 2-3 आंसर होगा। आपका बी हो जाएगा। सबसे पहले छात्र को सांतत्व प्रति पुष्टि देना चाहिए। सही बात है। उसके बाद छात्र को ज्ञान और योग्यता का माप भी करना चाहिए। ये भी सही है। और शिक्षण शास्त्र व्यू रचना को पुष्टि करना चाहिए साथियों। आपका ये भी सही है साथियों। आपका ए, सी और डी तीनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में आपका मिलान से संबंधित सवाल है, ध्यान से पढ़ना है, पकाना नहीं है। आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर का, यानी कि चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग। आपका मिलान से संबंधित क्वेश्चन है। वनस्पति का प्रकार है और पौधे की प्रजाति है। आपका कटीला झाड़ियाँ अगर पूछेगा तो आपको किसमें मारना है, तो खैर, यानी खैर का जो वृक्ष होता है आपका कटीला झाड़ियाँ होता है साथियों। और उसमें कटिबंधीय वर्षा वन आपका चल जाएगा साथियों अबनुस में। किसमें जाना है, अबनुस में जाना है साथियों। और उसके बाद आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है आपका नीम हो जाएगा। क्या होगा साथियों, नीम हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती आपका नीम हो जाएगा। उसके बाद मैंग्रोव वन जो है आपका सुंदरी है। क्या साथियों, मैंग्रोव वन आपका सुंदरी है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
आगे में बोला गया कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित व्यक्त पर विचार कीजिए। तो आपका बी और सी सही हो जाएगा। बी सही में बोला गया स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है साथियों। उसके बाद स्थानांतरित कृषि के कर्तन दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है साथियों। सही बात है साथियों, आपका बी और सी सही हो जाएगा साथियों। किस ऐतिहासिक घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में महिलाओं को भी मतदान देने का अधिकार दिया था साथियों? तो आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही मतदान का अधिकार दे दिया था साथियों अमेरिका में साथियों। भूगोल शिक्षण का प्रयास होना चाहिए। भूगोल शिक्षण का जो है साथियों प्रयास होना चाहिए। जिस संसार में हम रहते हैं उसकी समझ के लिए अवधारणाओं का परिचय करना चाहिए। सही बात है साथियों। उसके बाद सी में बोला गया पर्यावरण और संसाधन के संरक्षण प्रति संदर्भित संवेदनशील बनाना साथियों। ये भी आपका सही हो जाएगा साथियों। सामाजिक विज्ञान क्या साथियों? शिक्षण सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पांडुलिपि क्या साथियों? पांडुलिपि विषय पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विषय पर चर्चा का हिस्सा हो सकता है साथियों? विषय पर चर्चा का हिस्सा जो है आपका 2 सही हो जाएगा। आपका ए में सबसे पहले है कि लेखा जोखा तथा कर, सही बात है। उसके बाद आपका बी में है पत्र तथा स्रोत का शिक्षण, ये भी सही है साथियों। उसके बाद सी में है अभिलेख एवं पुरास्तर, ये भी सही हो जाएगा साथियों। तो ये हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला गया है। यदि छात्र को समझने में नहीं आता है कि कक्षा में क्या पढ़ाया जाता है तो शिक्षण को चाहिए कि वह अवधारणाओं को फिर से अलग तरीके से समझाए। सही बात है साथियों। अगर वो नहीं समझ रहा है उस भाषा में तो उसको अलग भाषा में समझाना चाहिए साथियों। इनमें से कौन सा प्रश्न बौद्धिक ज्ञान का आकलन करता है साथियों? तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा ज्ञान का करेगा साथियों? तो आपका 3 होगा। आपका बी में बोला गया अपनी बस्ती में हसियाई समुदाय की पहचान इस समुदाय के संदर्भ के रूप में अपनी भावनाएं प्रकट के लिए कविता या गीत को पोस्टर बनाए। सही बात है साथियों। उसके बाद भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है? यानी संविधान की कुछ विशेषताओं को जो धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देती है को सूचनाबद्ध करती है। उसके बाद डी में बोला गया है, डी में बोला गया साथियों कि भारत में किसी चाय बागान के इतिहास का अवलोकन करें। उनके मजदूर किस प्रकार नील की खेती के मजदूर के विभिन्न या समान परीक्षण करें साथियों। उसके बाद डी भी हो जाएगा आपका सही। ई भी सही हो जाएगा। ई में बोला गया है बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोह के समर्थ करने के लोगों को और शासकों परिवार पर क्यों प्रभाव पड़ा था साथियों? आपका ये भी सही हो जाएगा। आपका बी, डी और ई सही हो जाएगा साथियों। आपका सी जो है ये आपका गलत है साथियों। अशोक के अभिलेख किस लिपि में था साथियों? तो ब्राह्मणी लिपि में। कौन सा था? तो ब्राह्मणी लिपि में था साथियों। 5वीं और 6ठी शताब्दी वर्तमान में तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था। 5वीं और 6ठी में साथियों। तो किस पर था? तो आप लोग जानते हैं सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण किया गया था साथियों 5वीं और 6ठी शताब्दी में साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सम्मान के साथ दफनाने जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है साथियों? तो मृत्यु के बाद जीवन में लोगों का विश्वास था साथियों। सिंधु सभ्यता घाटी का सवाल है साथियों, हड़प्पा सभ्यता से। ए बी को पढ़ना है कथन को और सही को चुनना है हमको। कौन सा सही है और कौन सा गलत है? आपका तीनों सही हो जाएगा। कौन सा होगा? तीनों सही हो जाएगा। देखो चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं, सही बात है। लघु चित्र आमतौर पर वाटर कॉलर से कपड़े या कमीजों पर चिन्हित किया जाता है, ये भी सही है साथियों। उसके बाद प्राचीनतम क्या कहते हैं? प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्रों और लकड़ी पर चित्रित किए जाते हैं साथियों। आपका ये भी सही हो जाएगा साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, देख सकते हैं। गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थल को किस नाम से जानते हैं साथियों? तो अगर धर्मशाल किसा है साथियों? धर्मशाल के नाम से जानते हैं साथियों। जय हिंद साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर है नहीं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे साथियों।